हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज से हम लोग, आज से नहीं मीन्स आज हम लोग लोकतंत्र या प्रजातंत्र की सफलता की शर्तें को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्रजातंत्र को डिटेल से पढ़ा। प्रजातंत्र क्या है, परिभाषा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसका जो प्रकार होता है, और गुण दोष यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है प्रजातंत्र का। इस क्वेश्चंस को हमने पिछले क्लास में कवर किया था और आज एक और क्वेश्चंस पूछा जाता है जो पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 और अभी सेमेस्टर चल रहा है, तो सेमेस्टर 1 का ये बेसिकली क्वेश्चंस है। यह है कि स्वतंत्रता की ये प्रजातंत्र की सफलता की शर्तें क्या है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रजातंत्र प्रणाली है, तो इस प्रजातंत्र में हमारा जो देश है इतना बड़ा है, विविधता में एकता है। विविधता मीन्स हो गया कि अनेक जाति के लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, अनेक भाषा का लोग हैं, अनेक कल्चर के लोग हैं, फिर भी जो है लोकतंत्र किस तरह से जो है सफल हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसे जो है जानते हैं। यहाँ भी है, सबसे पहले प्रजातंत्र के बारे में जानेंगे कि प्रजातंत्र शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ये डेमोक्रेसी ग्रीक शब्दों से, ग्रीक भाषा से यानी ग्रीक से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलके बनता है। एक होता है डेमोस और दूसरा क्रेसिया होता है, जिसका अर्थ होता है डेमोस का जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इसका अर्थ हो जाता है जनता का शासन। इसलिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता के शासन। यहाँ भी कुछ परिभाषाएं को देख लेते हैं। जैसे सीले ने कहा है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं। डायसी ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकतर भाग शासक हो। अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इनका सबसे प्रसिद्ध है और इनका कहना है कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार है। तो उपयुक्त परिभाषा को जब हम देखते हैं तो इससे जो अर्थ निकल के आता है कि इन तमाम परिभाषाओं में जो है कि अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन, इनकी परिभाषा जो है सबसे फिट बैठते हैं और सबसे उपयुक्त लगता है। उनका कहना था कि प्रजातंत्र जो है प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन है। यदि हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो यह हमको स्वीकार करना पड़ता है कि सचमुच प्रजातंत्र राज्य और समाज का एक स्वरूप, जीवन का एक रूप तथा एक नैतिक और एक सामाजिक दर्शन है। ठीक है, तो जो परिभाषा जो हमने देखा, उस परिभाषा से इसका कुछ स्वरूप निकल के आता है। तो इसका क्या है प्रजातंत्र का रूप या स्वरूप, इसे हम जान लेते हैं। प्रजातंत्र के कई स्वरूप निकल के आते हैं, जिसमें पहला है प्रशासन, शासन का स्वरूप। ठीक है, तो प्रजातंत्र को हम जो है आमतौर पर एक शासन के रूप में स्वीकार करते हैं कि जनता अपनी सत्ता का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से करती है। यहाँ प्रजातंत्र का एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण जनता का हित होता है। दूसरा जो पॉइंट है राज्य का स्वरूप, इसमें राज्य का स्वरूप कैसा होता है। प्रजातंत्र में राज्य के शासन व्यवस्था पर अंतिम अधिकार और अंतिम निर्णय जनता के हाथ में रहता है। तीसरा जो स्वरूप है समाज का स्वरूप। समाज में क्या होता है कि समानता प्रजातंत्र की आत्मा है। इसीलिए प्रजातांत्रिक समाज में सामाजिक विभेद लोप हो जाता है। इसमें लोग बिना किसी जाति पाति भेदभाव के समान अधिकारों का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है कि नैतिक स्वरूप। ठीक है, तो प्रजातंत्र एक नैतिक या आध्यात्मिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है प्रजातंत्र को। ठीक है, अगला है आर्थिक स्वरूप।
राजनीतिक स्वरूप से कम महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का आर्थिक पहलू नहीं है, क्योंकि जितना आप प्रजातंत्र में महत्व राजनीति को देंगे उससे कहीं अधिक आपको आर्थिक स्वरूप को भी देना होगा, क्योंकि बिना अर्थ का आप राजनीति नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जीवन का स्वरूप। प्रजातंत्र जीवन का एक रूप है। जीवन के प्रति यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्मान होता है। ठीक है, ये जो है प्रजातंत्र का स्वरूप कहिए, रूप कहिए, ये दर्शाता है। अब जो मूल क्वेश्चन जो आता है कि प्रजातंत्र की सफलता की क्या शर्तें हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि प्रजातंत्र की सफलता के जो आवश्यक शर्त है वो वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के महत्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज विश्व के प्रायः सभी प्रमुख देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, आगे है कि प्रजातंत्र की सफलता की जो शर्तें हैं उसे हम पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे हम देख रहे हैं, पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में और क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो लिखने में आसान होगा। और सबसे पहले जो सफलता की शर्तें हैं उस पॉइंट को हम जानेंगे, पॉइंट्स का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रजातांत्रिक आस्था, इसका मतलब हुआ कि जनता को प्रजातंत्र में अगाध विश्वास और आस्था है। ठीक है, और अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रजातंत्र चलना बिल्कुल ही कठिन हो जाएगा। इसलिए जो प्रजातंत्र है इसकी सफलता के लिए जनता को जो है इसमें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, तब जो है ये संभव हो पाता है। जैसे कि इतना बड़ा देश है, बहुत प्रकार के कल्चर है, भाषा है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है। अगर कोई जाति या कोई धर्म या कोई कल्चर या कोई भाषा के लोग कहेंगे कि हमें जो है इस तंत्र में विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? फिर यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे है जन जागरूकता। जनता जो है जागरूक है। जनता कैसे जागरूक है? जनता जो है यहाँ पर केवल प्रजातांत्रिक आस्था से ही काम नहीं चलता है। यहाँ पे प्रजातंत्र की जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ता है, अपने अधिकार और कर्तव्य से अबोध रहती है। इसीलिए जनता को जागरूक रहना चाहिए। यदि जनता जागरूक नहीं होता है तो क्या होता है? तानाशाही और लंबी दीवारें जो है धाराशाही हो जाता है। जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो हम आप अपने मन में सोचिए कि जिस नेता को हम या जिस दल को या जिस सरकार को चुनते हैं, चुन के जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं और चुन के जिसकी सरकार बनती है, जो सरकार बनाती है, अगर हम उसके प्रति भी जागरूक नहीं रहें तो वो क्या करेंगे? तानाशाही हो जाएंगे, अपने मनमाने रूप से काम करेंगे। ऐसे भी जितना हम जागरूक रहेंगे उतना जो है वो कम तानाशाही, कम भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। इसलिए जनता को यहाँ पे जागरूक होना चाहिए और जनता जागरूक है भी, जिसके वजह से हमारा जो प्रजातंत्र है वो सफल होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है जनमत का आदर्श चरित्र। प्रजातंत्र को सफलता बहुत कुछ जनता के आदर्श चरित्र पर भी निर्भर करती है। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जनता को योग्य होना चाहिए, उसमें ईमानदारी और नैतिकता भी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी कहता है कि आज के समय में जो है ईमानदारी नहीं है, या फिर जो है दयाशील नहीं होता है, या फिर नैतिक व्यक्ति नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 100 व्यक्ति अगर चरित्रवान है, नैतिक है, अगर उसमें से 5 अगर नहीं रहता है तो 95 जो उधर बचा उस पे ये 5 जो है भारी पड़ जाता है। भारी इसलिए नहीं कि जो है ये 95 जो है कोई लायक का नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर 95% जो है
या 100 में 95 लोग जो है अगर अच्छे चरित्र के हैं, नैतिकवान है, ईमानदार है, अगर 5 उसमें से अगर ईमानदार नहीं है तो इसका पलड़ा भारी होता है। ऐसा नहीं, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, यही बात है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ जो है ख़त्म हो चला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है उसी प्रकार से जो भी जैसे हमने कहा कि नैतिक ईमानदारी, तो उसी प्रकार से जो 5% जो ईमानदार नहीं है या चरित्रवान नहीं है उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, प्रचार हो जाता है। जैसे आजकल के सब ज़माने में देखिए मीडिया वाला जो है कुछ अगर कोई व्यक्ति है या कोई राजनेता है या कोई नेता है या कोई अभिनेता है या फिर जो लोकप्रिय व्यक्ति है जो पब्लिक के नज़र में है, अगर वो व्यक्ति अगर कभी किसी तरह का गलत अगर बात बोल देते हैं या कभी कोई गलत अगर किसी से अगर कभी काम अगर हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र जैसे भ्रष्टाचार में ही हो गया, तो अगर वो पूरे जीवन में क्या किया है, कितना अच्छाई किया है, कितना लोगों के भलाई के लिए काम किया है, ये बिल्कुल भी नहीं देखता है। देखेगा क्या? तो अगर जो वो वर्तमान में जो कुछ कर लिया या गलत से कर लिया हो या सही से कर लिया हो या जानबूझ के किया हो या मिस्टेक से हो गया हो, तो मीडिया का काम यही है कि उसका जो है अभी क्या हुआ, क्या कर लिया, या गलती से हो गया हो या जानबूझ के किया हो, बस उतने समय के लिए वही काम को उसका जो है पूरा प्रचार होगा। जैसे कि एक हमने आपके पास सादा पेज, गांधी जी ने ही कहा था एक बार उदाहरण के रूप में, एक सादा पेज दिया था, सादा पेज था, उस पे एक पेन का एक बिंदु था। ठीक है, एक बिंदु था, एक ही बिंदु था, ब्लैक कलर का था और वो दिख रहा था। किसी आदमी को दिया कि इस पेज में दिखाइए कि आपको क्या क्या नज़र आता है। तो गांधी जी को उस व्यक्ति ने कहा कि इस पेज में सिर्फ हमें एक बिंदु दिख रहा है। तो गांधी जी ने तर्क दिया कि ये जो पूरा पेज है ब्लैंक है, पूरा सादा है, साफ सुथरा है, ये आपको नहीं दिखा, लेकिन एक बिंदु जो है, छोटा सा बिंदु, वो आपको दिख गया। तो लोगों का नज़रिया इसी प्रकार से है। आप कितने अच्छे हैं, आप जीवन में कितना अच्छाई काम किए हैं, वो किसी को नहीं दिखेगा। अगर आपसे मिस से भी हो जाए या फिर किसी भी वजह से अगर आपसे एक अगर गलती हो गया तो लोगों की नज़र में सिर्फ वो गलती ही नज़र आता है। ठीक वही बात है यहाँ पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समता क्या है। आर्थिक समानता के अभाव में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए प्रशासन को काफ़ी चुस्त होना पड़ता है, काफ़ी चुस्त दुरुस्त होना पड़ता है। अगला पॉइंट है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। जैसे मीडिया जो है स्वतंत्र है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो ये क्या है, वो स्वतंत्र है हमारे देश में, जिस वजह से प्रजातंत्र जो है हमारा सफल हो जाता है। आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट है स्वस्थ और सच्चा लोकमत। ठीक है, यह ठीक से यहाँ पे ठीक से कहा जा सकता है कि सचेत और प्रबुद्ध जनमत प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है। यदि जनमत स्वस्थ, सुनिश्चित और सच्चा है तो प्रजातंत्र कभी असफल नहीं हो सकता है। समझ लीजिए, इसमें समझने वाले भी बहुत सी बात है। यहाँ पर राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में राजनीतिक दल को तो आत्मा ही कहा जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल को जान लेंगे। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वराज। स्थानीय स्वराज जैसे लोकल गवर्नमेंट है, जैसे केंद्र ने राज्य को अधिकार दिया, राज्य ने लोकल गवर्नमेंट को जो है कुछ अधिकार दे करके यहाँ जो पंचायती राज जो है शुरुआत हुआ है। तो स्थानीय स्वराज जो है प्रजातंत्र रूपी शरीर का प्राण है, इसे भी कहा गया है। प्रजातंत्र में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति के विकेंद्रीकरण से ही प्रत्येक नागरिक
जो है राज्य के कार्य में भाग ले सकता है, अधिक से अधिक भाग लेगा। ठीक है, अधिक से अधिक भाग कैसे? जैसे कि राज्य सरकार है, केंद्र ने राज्य सरकार बनाया है और राज्य ने पंचायती राज सरकार बनाया है। तो पंचायती राज में क्या होता है? वहाँ भी राजनेता होता है, वहाँ भी नेता होता है, मुखिया, सरपंच, समिति, पंच, ये सब जो होता है। तो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में भाग लेता है। ठीक है, अगला है शांति और सुरक्षा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए शांति और सुरक्षा भी परम आवश्यक है। आंतरिक अशांति में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ और राष्ट्रीय संकट के दिनों में अधिनायक तंत्र की जो है आशंका होने लग जाती है। अगला पॉइंट है कानून का शासन। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कानून का शासन भी एक आवश्यक शर्त है। एक व्यक्ति विशेष के हाथ में कानून होने से प्रजातंत्र जो है मर जाता है। इसलिए कानून का शासन होना जो है बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर देश में जो है आपको कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ ही मिलेगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना। ठीक है, जैसे कहते हैं कि पहले राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्र है तब हम हैं। जैसे अभी बहुत ज़ोर शोर से जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के मन में जो है उभरा है। ठीक है, इसे आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। सहिष्णुता की भावना। प्रजातंत्र एक प्रयोग है जिसमें अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के समान दर्जे पर लाने का प्रयास होता है। जब तक ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में पारस्परिक सहिष्णुता का वातावरण नहीं होगा तब तक प्रजातंत्र का प्रयोग संभव जो है नहीं होगा, वो तनाव और गलतफहमी में चला जाएगा। अगला पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण देश में बनी रहना चाहिए। अगर भावना की स्वतंत्रता और वाद विवाद पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्रजातंत्र सफल होने में समस्याएं खड़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट है आकाशवाणी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ठीक है, आज के युग में आकाशवाणी यानी कि जो मीडिया चैनल है, जितने भी प्रकार का चैनल है, इस चैनल में हम आप क्या देखते हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सारी बातों को जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है सामाजिक कुरीतियों का, इसमें जो है क्या होता है, अंत होता है। समाज में जो कुरीति है, छोटे बड़े कास्ट है या बड़े वर्ग छोटे वर्ग यानी कि जो अमीर है गरीब है, छोटे कास्ट है बड़े कास्ट है। ठीक है, ये सब में जो ये इस बीच में जो मन में जो भावना आता है, ठीक है, एक के प्रति दूसरे का गलत भावना जो आता है, तो इसका अंत होना चाहिए और इसका अंत हुआ है, जिस वजह से हमारे देश में प्रजातंत्र जो है सफल हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अच्छाई को जाने कि प्रजातंत्र कैसे सफल हुआ है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी हुई है। ठीक है, जैसा कि बताया जाता है कि प्रजातंत्र एक वर्गहीन समाज में जो है पुष्पित हो सकता है। तो आलोचकों का कहना है कि जब हम भारत के संदर्भ में इसकी विवेचना करते हैं तो ठीक से इसके विपरीत स्थिति ही हम पाते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में अमीर गरीब ऊंच नीच की भावनाएं तो है, धार्मिक विभिन्नताएं, आर्थिक विषमताएं, इन सब की तो है ही। ठीक है, फिर भी इसमें हम सफलता की शर्तें को कैसे हम जो है अच्छा मान लिए हैं। ठीक है, कि हाँ सफलता की शर्तें जो है सही है और सफल है। दूसरा है कि जहाँ तक स्वस्थ जनमत की बातें हैं तो भारत में स्वस्थ जनमत है कहाँ। तीसरा है प्रजातंत्र की सफलता के लिए सुव्यवस्थित राजनीतिक, कहता है कि राजनीतिक दलों की होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में इनका अभाव है। उपयुक्त तत्वों से हमें यह पता चलता है कि भारत का वातावरण प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है। यदि यहाँ अधिनायक तंत्र की स्थापना होनी है और वह ईमानदारी और निष्पक्षता से सचमुच जो है प्रशासन की बागडोर संभालता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान आसानी से हो सकता है। तो इस संदर्भ में भारत में प्रजातंत्र की सफलता जो है शंकास्पद और अनावश्यक है, ये आलोचकों का कहना है। ठीक है, आलोचक का काम ही है अच्छे काम कीजिए बुरे काम कीजिए, आलोचना करना। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि उपयुक्त जितने भी हमने दोष को देखा प्रजातंत्र की सफलता में,
ये जो शर्तें हैं ये बहुत हद तक कामयाबी है, ठीक है। और लोकतंत्र निश्चित रूप से एक आदर्श और लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आपने आलोचना देखी या आलोचना कहिए या दोष कहिए, जो इसमें आपको दोष लगा, तो दोष के पहले आपको अच्छाई भी तो बहुत कुछ देखा है। जो अच्छाई आपने पढ़ा है उसमें आप नकार नहीं सकते हैं कि ये पूरी की पूरी तरह जो है गलत ही है, ठीक है। तो लोकतंत्र निश्चित रूप से एक आदर्श और लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यह जो है आज संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन बन गया है। अतः आवश्यक इस बात की है कि हम जो उपयुक्त आवश्यक शर्तें को या व्यवहारिक रूप प्रदान करें, जिससे लोकतंत्र का भविष्य हमेशा उज्जवल और गौरवान्वित होते रहे, ठीक है। इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपने सफलता की शर्तें में जो अच्छाई देखा है, अगर उस अच्छाई में अगर पूरी तरह से अगर अच्छाई नहीं लगता है कि हाँ 80% है, 60% है, तो जो जितना परसेंट आपको लगता है क्या कि ये अच्छाई नहीं है, तो उसमें हम आप मिल के अच्छा करने का प्रयास करें ताकि आगे भविष्य उज्जवल हो, ठीक है। ये जो है प्रजातंत्र की आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है।